नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की क्लास नंबर 6 में स्वागत है। क्लास नंबर 4 और 5 में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था ईओक्यू। आज उसी से रिलेटेड अपन कुछ एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि क्लास 4 और 5 में हमने ईओक्यू और ईओक्यू से रिलेटेड जो भी आपके दूसरे फॉर्मूले थे उन सभी को अच्छे से समझ लिया था। आज की क्लास में अपन ईओक्यू और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे ना उनसे रिलेटेड अपन इलिस्ट्रेशन करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट इलिस्ट्रेशन होंगे वो करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि पिछली क्लास में हमने 2 नोट पढ़े थे। आज एक आखिरी नोट पढ़ेंगे इस चैप्टर का। तो नोट नंबर 3 से अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नोट नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूँगा कि जितने भी फॉर्मूले आपको लिखाए गए हैं उन सभी को अच्छे से याद करें, और एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नोट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, पहले लगा के चलना। सबसे पहले इसने बोला टीओसी बराबर टीसीसी। ये आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि एओक्यू लेवल क्या बराबर होता है जब टीओसी इक्वल टू टीसीसी होता है। अब नोट पे आते हैं अपन। मेन बात कि अगर क्वेश्चन में नीचे लिखे हुए आपको चारों पॉइंट मिल जाए ना, तो मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसके जो इक्वल में लिखा है ना मैंने वो पूछ रहा है क्वेश्चन। सीधी सी बात तो ये है। पहला क्या पूछा, मान लो क्वेश्चन ने ए दे दिया आपको, ओ दे दिया, सी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और फिर पूछा कि कॉस्ट ऑफ कीपिंग इन्वेंटरी निकालो। तो मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, टीसीसी पूछ रहा है। सेम एच सेकंड में पूछे कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री निकालो। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, टीओसी को जोड़ो और टीओसी और टीसीसी को जोड़ो, आपका मेंटेनिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। ये नहीं सोचना कि ये क्या ही पूछ लिया अपन ने, तो टीओसी पढ़ा था, टीसीसी पढ़ा था, टीपीसी पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन सीधी सी चीज़ पूछ रहा है, जो आपको 4 पॉइंट लिखा दिया इनके इक्वल में जो लिखा है, अगर ये चारों पॉइंट आए तो इनसे रिलेटेड आप बातें लिख दो। इनसे रिलेटेड जो भी इलिस्ट्रेशन होंगे मैं आपको वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। इस क्लास में भी आपका एक इलिस्ट्रेशन है, इन्हीं से रिलेटेड है, वो आपको अच्छे से समझ में दिया जाएगा। जो पूछे वो लिखना है। ये इन चारों चीज़ों को याद कर लेना कि भाई इनका मतलब क्या होता है, आप ये आराम से इलिस्ट्रेशन कर दोगे। तो चलिए आज अपन एक पहला इलिस्ट्रेशन उठाते हैं। पहला इलिस्ट्रेशन एकदम इजी सा है, ईओक्यू से रिलेटेड है। आपको ए दे रखा है, ओ दे रखा है, सी दे रखा है, आपसे पूछ रहा है ईओक्यू बताओ। तो चलो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं अपन। इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले देखा अपन ने ए बराबर 1600 यूनिट, ओ बराबर 60 रुपये, सी बराबर 1.2 रुपये। ईओक्यू पूछ रहा है, ईओक्यू का फॉर्मूला लिखो √2 AO/C। इसको सोल्व कर दो, 400 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। सारी चीज़ें बताओ, ए का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, सी का मतलब पूरे नंबर देगा आपको। फिर आते हैं अपन इलिस्ट्रेशन सेकंड में। ये इलिस्ट्रेशन काफ़ी मेन है, क्योंकि यहाँ पे आपसे वही पूछ रहा है जो अपन ने नोट में पढ़ा था ना, वो चीज़ें पूछ रहा है, एक्सपेंसेज ऑन मटेरियल। अब एक्सपेंसेज ऑन मटेरियल का मतलब अपन ने पढ़ा था टीओसी प्लस टीसीसी। तो चलिए देखते हैं, इसमें ईओक्यू पूछ रहा है तो पहले अपन ईओक्यू देखते हैं। क्वेश्चन है दे रखा था अपने को, ए बराबर 800, पीपी बराबर 30, ओ बराबर 100, सी बराबर 4। ईओक्यू पूछ रहा है, एक्सपेंसेज और मटेरियल पूछ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा ईओक्यू, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट में ईओक्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है कि 200 यूनिट। तो कैसे लाने हैं अपने को, आपने देखा, ये 200 यूनिट अपना आंसर आ जाएगा। इसी में एक वर्किंग नोट है फर्स्ट, ये भी अपन ने एक नोट में पढ़ा था कि सी डिपेंड होता है पीपी पे। तो सी कितने, 4 रुपये। अपन ने कैसे निकाले ये आपको वर्किंग नोट में पूरा पूरा बताया गया है। यहाँ पे तो पीपी की बात ही नहीं है। सेकंड में पूछ रहा है एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल, इसका होता है भाई टीओसी प्लस टीसीसी। अब मैंने क्या किया कि पहले टीओसी को सोल्व किया, फिर मैंने टीसीसी को सोल्व किया। जिस जो जो मेरे को टीओसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओ इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो जो ओ दे रखा था वैसे 100 लिखा, इंटू A/, ये करके मैंने टीओसी निकाला 400 रुपये। सेम एच मैंने टीसीसी निकाला 400 रुपये। फिर मैंने ऊपर लिखा था ये फॉर्मूला, 400 प्लस 400 बराबर 800 रुपये। आपके क्या गए, आंसर आ गए। ईजी सा है, केवल आपको नोट आना चाहिए, आप कर लोगे, और फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर आते हैं अपन एक और इलिस्ट्रेशन की ओर। ये इलिस्ट्रेशन इजी सा है, क्योंकि इसमें आपसे एक तो ईओक्यू पूछ रहा है, एक आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। इजी सा है, सब कुछ दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, ओ भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक और नोट अच्छा सा काम आ रहा है, सी वाला आ रहा है शायद, वो वर्किंग नोट में देखते हैं अपन क्या बोल पूछ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन भी। ए दे रखा था 10,000 यूनिट, वो लिख दिया। पीपी दे रखी थी 20 रुपये, वो लिख दिया। ओ 50 रुपये दे रखा था। सी 4 रुपये। अभी अपन ने कैसे निकाला वो बताता हूँ आपको। क्वेश्चन आपसे ईओक्यू पूछ रहा है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछ रहा है। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है वो का वो लिखा और ये आ गया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का आपका फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला लिखो, 20 ऑर्डर्स आपके आंसर। अब बात करते हैं वर्किंग नोट की। तो वर्किंग नोट में आपने पहले भी नोट पढ़े थे भाई, सी डिपेंड होता है पीपी पे। तो सी पीपी 20 रुपये था, सी निकाला अपन ने 20%, तो ये आ गया सी अपने आ गए 4 रुपये। ये देखो ईजी सा इलिस्ट्रेशन था, आप लोग आसानी से कर लोगे। ये चैप्टर भी बहुत ईजी है, इसके नंबर मत छोड़ना, एकदम क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, तो अच्छे से पढ़ो।
और जितने भी आपको मैंने फॉर्मूला वगैरह लिखा है सब याद कर लो, क्योंकि इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं बचा इस चैप्टर का, सब कुछ क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इलिस्ट्रेशन के साथ, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।